नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हर प्रोफेशन के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, जिन सिद्धांतों पर वो प्रोफेशन टिका होता है, जिन सिद्धांतों को सामने रखकर उस प्रोफेशन में काम करने वाले लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, उनको एक गाइडलाइन के तौर पर लेते हैं और उसी के अनुसार अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में पत्रकारिता के सिद्धांत क्या है, मीडिया के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पत्रकारिता अगर वो करते हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से एथिक्स को उन्हें फॉलो करना होगा। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फर्स्ट प्रेस कमीशन का गठन किया गया 1952 में। 1954 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बहुत से सुझाव दिए। हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता है उसका भविष्य क्या होगा, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, और बिल्कुल कह सकते हैं कि एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए या एक व्यापक बदलाव के लिए या एक अच्छे विजन के लिए कि कैसा उसका विजन होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक बहुत खाका उन्होंने तैयार किया। और प्रथम प्रेस आयोग ने कुछ सिद्धांत बताए, कुछ एथिक्स बताए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए जिन्हें पत्रकारिता में फॉलो करना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर इन सिद्धांतों को सभी पत्रकार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं फॉलो करते हैं, इनका अनुकरण करते हैं, तो सच में जो पत्रकार है वो समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में और मानवता के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी पत्रकारिता का जो पहला सिद्धांत है उसमें कि जनहित सबसे ऊपर होना चाहिए। पत्रकारों के लिए जो भी वो समाचार कवर करते हैं, जो भी वो न्यूज कवर करते हैं, उसमें उन्हें जनहित का सबसे ऊपर ख्याल रखना चाहिए। वो किसी का व्यक्तिगत रूप से प्रचार प्रसार न करते हुए उन खबरों का ज्यादा प्रकाशन करें, उन खबरों को कवर करें जिनके प्रकाशन से जनहित होता है, आम जन का कल्याण होता है, आम जन तक एक राहत पहुंचती है। तो चाहे कोई भी दौर रहा हो, चाहे आजादी के वक्त का दौर रहा, चाहे आजादी के बाद का, या आज हम बात करें 21वीं सदी की, तो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए पत्रकारों की। देन टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द विक्टिम। समाचार पत्रों में आप देखते हैं जब खबरें प्रकाशित होती हैं तो एक पीड़ित पक्ष भी उस समाचार में होता है। तो उस पीड़ित पक्ष की जो बातें आप रख रहे हैं या शब्दों का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं या खबर का प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो विक्टिम है, उनकी भावनाओं के साथ एक तरह से आप खेलें ना, उनको आप चोट ना पहुंचाएं, उनकी फीलिंग्स का आप ध्यान रखें अपनी लेखनी में, अपनी प्रस्तुति में। देन ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। एक पत्रकार को हमेशा अपनी रिपोर्टिंग जो है या अपनी पत्रकारिता, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखना चाहिए, यानी वो व्यक्तिनिष्ठ होने की बजाय वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसे निष्पक्ष भाव से, जैसे एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं कि जैसे महाभारत में संजय ने जो महाभारत में जो चल रहा था उसका धृतराष्ट्र के सामने जो उदाहरण दिया कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे युद्ध में किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, तो लाइव टेलीकास्ट एक तरह से उन्होंने किया, तो जो हो रहा था वैसा ही उन्होंने बताया। तो पत्रकार भी उस घटना को हूबहू जनता के सामने रखे, बिना किसी लाग लपेट के, वस्तुनिष्ठता के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ये बहुत ही एक अहम सिद्धांत है पत्रकारिता का। देन नो प्लेजरिज्म, यानी किसी तरह की, जैसे होता है कई बार कि आप किसी का अंश कुछ चुरा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं या किसी की सामग्री की एक तरह से नकल कर लेते हैं, वो बहुत ही गलत है। एथिकली इसको बहुत गलत माना जाता है। इसलिए जो भी आप करें वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपका मौलिक होना चाहिए। देन ऑनेस्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जब भी आप तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो भी आपकी खबर में फैक्ट्स हैं, उनको प्रस्तुत करते वक्त आप किसी तरह की बेईमानी नहीं दिखाएंगे, बल्कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ उन तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से आप प्रस्तुत करते जाएंगे। बिकॉज आप जो समाचार पत्र में प्रकाशित करते हैं, समाचार चैनल में दिखाते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोगों की एक पब्लिक ओपिनियन बनती है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप ईमानदारी से तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करें। देन नो प्रोपेगेंडा, समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की, समाचार चैनलों की और उनमें काम करने वाले पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोपेगेंडा के टूल के रूप में इस्तेमाल ना हो, बल्कि वो साफ सुथरी पत्रकारिता, किसी प्रोपेगेंडा, किसी दुष्प्रचार में वो शामिल ना हो, उसका हिस्सा ना बने। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो एक आम जनमानस में बहुत ही गलत संदेश दे रहे हैं, एक बहुत ही गलत पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहे कोई भी दौर रहा हो, जब भी पत्रकारों ने एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया है या किसी दुष्प्रचार का हिस्सा बने हैं, तब तक पत्रकारिता को नुकसान हुआ है। देन सेल्फ कंट्रोल व्हाइल राइटिंग न्यूज कॉलम्स रिलेटेड टू वायलेंस, टेंशन। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी खबरें होती हैं जब दो पक्षों में, दो गुटों में झगड़ा होता है, वो दो धर्म, दो जाति, दो अलग अलग क्षेत्र के लोग हो सकते हैं,
तो उन खबरों का जब प्रकाशन आप करते हैं, उन समाचारों का लेखन आप करते हैं, उस वक्त आप थोड़े सेंसिटिव रहिए, संवेदनशील रहिए, खुद पे कंट्रोल कीजिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई बार आपकी लेखनी या आपने जिन शब्दों का चयन किया है, उनके लिखने से, उनके प्रस्तुतिकरण वैसा करने से कई बार टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, खुद पे कंट्रोल करना है, स्व नियंत्रण करना है, और साथ में उनके प्रकाशन में आपको सेंसिटिव रहना है, ध्यान दें। देन रिस्पेक्ट प्रीवियसली एंड बी अवेयर ऑफ र्यूमर्स। ध्यान रखें कि किसी प्रकार का जो र्यूमर है, अफवाह है, वो पत्रकारिता के जरिए आप न फैलाएं, क्योंकि पत्रकारों का काम अफवाहों को खत्म करना है। जो अफवाह फैला रहा है उसको सामने लेकर के आगे लोगों को जागरूक करना है। लेकिन अगर पत्रकारिता या पत्रकार ही खुद अफवाहें फैलाने लग जाए, एक भ्रम की स्थिति पैदा करें, तो ये बहुत ही गलत हो जाता है आम जनमानस के लिए। देन प्रीवेसी जो है, जो एक तरह से निजता है, पत्रकारिता के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष की निजता का हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि निजी जो मामले होते हैं उनका आम जनमानस से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। इसलिए आप किसी निजी चीज को सामने लाने की बजाय, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों को सामने लाने की बजाय आम जनहित से जुड़े मामलों को अपनी पत्रकारिता के जरिए सामने लाइए। देन नो प्लेस फॉर येलो जर्नलिज्म, यानी तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, बड़ा चढ़ा के पेश करना, सनसनी पैदा करना, जो कि अक्सर आप देखते हैं, खासकर टीवी जर्नलिज्म या न्यूज चैनल जब आए हैं उसके बाद से ज्यादा सनसनी आप देख रहे हैं, समाचारों को कैसे नाटकीय ढंग से पेश किया जाता है, तो बहुत ही गलत है। येलो जर्नलिज्म यानी जैसे आंकड़े हैं आप उसको वैसे ही प्रस्तुत कीजिए, आप उसमें किसी तरह का मिर्च मसाला मत लगाइए। ये पत्रकारिता का सिद्धांत है, ये उसका प्रिंसिपल है। देन अवॉइड पब्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोवर्सीज। अगर दो व्यक्तियों का आपस में संघर्ष है तो उसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि उन दो व्यक्तियों के संघर्ष के कारण जो स्पेस आप समाचार पत्रों का, समाचार चैनलों का दे रहे हैं, उस जगह ऐसी जो खबरें, जो जन कल्याण की जो खबरें हैं या इंसानियत के लिए जो खबरें दिखाया जाना जरूरी है, उन खबरों का स्पेस वो ले लेते हैं। इसलिए दो व्यक्तिगत लोगों का जो संघर्ष है, जो द्वंद्व है, वो हालांकि न्यूज हो सकती है, लेकिन उसको स्पेस जो आप दे रहे हैं वो उस तरीके से दीजिए कि बाकी खबरें प्रभावित ना हो पाए। देन अकाउंटेबिलिटी। एक पत्रकार की, समाचार पत्र की, पत्रिका की, समाचार चैनल की कुछ जवाबदेही होती है। एक पत्रकार की जवाबदेही अपने समाचार संस्थान के प्रति होती है, पाठकों के प्रति होती है, दर्शकों के प्रति होती है। तो जवाबदेही होती है अपने संस्थान के प्रति कि वो ईमानदारी से काम करे, उसके प्रति लॉयल रहे। उसकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति, पाठकों, दर्शकों के प्रति कि उन तक सच्ची खबरें पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा खबरें उनको पहुंचाए, जो पर्दे के पीछे जो हो रहा है उसकी असलियत वो सामने लेकर के आए। तो जवाबदेही होती है बहुत बड़ी पत्रकारिता की और पत्रकारों की, वो उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी का पालन पूरी तरीके से करना चाहिए। देन मिसयूज ऑफ पावर इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी जो दुरुपयोग है, अपनी जो ताकत है उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए पत्रकारों को। जैसा अक्सर आप देखते हैं रूटीन की लाइफ में, कई बार आप पत्रकारों को देखते हैं कि वो खुद जो है नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो पत्रकार हैं। लेकिन पत्रकार से पहले आप एक सिटीजन है, एक अवेयर सिटीजन आप हैं, तो आप उन सब नियमों का पालन कीजिए जो एक आम नागरिक करता है। इससे अच्छा मैसेज जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि हम पत्रकार हैं तो हम बाकी लोगों से अलग हैं। देन नो ब्राइब, रिश्वत जो लेते हैं, आप देखते हैं कि पेड न्यूज का एक सिलसिला चलता है कई बार, खासकर इलेक्शन के दौर में, कि बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जब मामला सामने आता है कि पैसे लेकर के उन्होंने समाचारों का प्रकाशन किया है। हालांकि एक बहुत ऐसा तबका बहुत कम है जो पैसे लेकर समाचार पत्रों का प्रकाशन करता है। बहुत ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपने खून पसीने से बहुत ही कम वेतन में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन चंद लोग जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में शामिल होते हैं वो पूरे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। तो एक पत्रकारिता का सिद्धांत ये कहता है कि आप रिश्वत ना लें, आप किसी तरह की घूस ना लें, बल्कि जो आपने खबर देखी है, जो सच्चाई है, वो सामने लेकर के आइए बिना किसी लाग। और किसी भी व्यक्ति से, पैसे से, पद से, ताकत से आप प्रभावित ना खुद होइए, ना किसी को अपनी जो पावर है उससे प्रभावित करने की कोशिश कीजिए। देन प्रोडक्शन ऑफ न्यूज सोर्सेज, जो न्यूज सोर्सेज होते हैं, समाचार के जो स्रोत होते हैं, वो न्यूज रिपोर्टर के लिए, जर्नलिस्ट के लिए उसकी ताकत होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ होते हैं। तो आप न्यूज सोर्सेज को प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि न्यूज सोर्सेज के जरिए ही आप पत्रकारिता में आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं। तो उनको किसी तरह का, उनकी जान पे खतरा ना हो या किसी तरह की उनको और दिक्कत ना आए, इसलिए अपने न्यूज सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना एक अच्छे जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी। देन मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हर प्रोफेशन के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन आपने ली है, आपने कैसे रहना है, आपने कैसे चलना फिरना घूमना, कैसे खुद को कैरी आपने करना है, यानी जितने आपके प्रोफेशनल के लिए मानक तय किए गए हैं उन मानकों पर आपने पूरा
खरा उतरना है, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाए। देन एडमिट यूर मिस्टेक एंड एपोलोजाइज, यानी आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और क्षमा मांगे। कई बार ऐसा होता है कि समाचार पत्र में कुछ गलत प्रकाशित हो जाता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है और इससे किसी के मान को हानि पहुंचती है, किसी व्यक्ति, किसी संस्था के। तो आप नेक्स्ट डे उसका खंडन पब्लिश कीजिए। अगले दिन आप लिखिए कि कल हमसे गलती हुई, हमसे प्रकाशित हुआ, इसके लिए हम माफी मांगते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो खंडन आपने छापा है, खुद की गलती स्वीकार करने के बाद क्षमा प्रार्थी आप बने, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत जरूरी है पत्रकारिता के लिए। बिकॉज आप अगर किसी के बारे में कुछ गलत पब्लिश करते हैं बिना तथ्यों के आधार पे, तो पूरा मैसेज जो है एक तरह से वो कन्वे हो जाता है लाखों करोड़ों लोगों तक। तो इससे उनकी जो छवि है वो खराब होती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस गलती को जल्दी टाइम रहते स्वीकार कीजिए और उस पर माफी भी आप मांगिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की पत्रकारिता के सिद्धांतों के बारे में, उसके एथिक्स के बारे में, उसके मूल्यों के बारे में। अगर आप सच में अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो इन सब मूल्यों की, इन सब प्रिंसिपल्स की आप अनुपालना कीजिए। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।